हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट, जो कि दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने सभी सेलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहें। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? पृथ्वी का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो जो भी साथी ऑप्शन बी बताएं दोस्तों, हीरा बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बताएं दोस्तों, वर्ष 1942 बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। और यह दोस्तों महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसकी शुरुआत दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी। आपको याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो थी दोस्तों वह किस वर्ष हुई थी? तो जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसकी अध्यक्षता जो थी दोस्तों वह किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो थी दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन ए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हरियाणा की राजधानी जो है दोस्तों वह कौन सी है? तो जो भी साथी ऑप्शन ये बताएं दोस्तों, चंडीगढ़ बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। पंजाब की भी राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन सी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से देखते हैं दोस्तों, विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होती है। और विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी होता है। और रिकेटस जो है दोस्तों जिसे सूखा रोग बोलते हैं, या विटामिन डी की कमी से होता है। अब विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मसूड़ों से खून आता है दोस्तों। क्या होता है? मसूड़ों से दोस्तों खून आता है। और यह किससे प्राप्त होता है दोस्तों? अगर विटामिन सी जो है दोस्तों पूरा करना है तो कैसे करेंगे? तो आंवला दोस्तों इसका स्रोत जो है दोस्तों आंवला होता है। आंवले में दोस्तों विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और नींबू में भी दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जल पक्षी जो है दोस्तों का हंस है। तो ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, हंस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हंस को दोस्तों पवित्र और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। हंस को पवित्र और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। पवित्र और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। आपको दोस्तों याद रखना है, पवित्र और सौंदर्य का प्रतीक दोस्तों हंस को माना जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप जो है दोस्तों वह कौन सा है? तो जो भी साथी ऑप्शन बी बताएं दोस्तों, एशिया महाद्वीप बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। एशिया महाद्वीप ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों आपका क्षेत्रफल में भी बड़ा है दोस्तों, क्षेत्रफल में भी बड़ा है। और दोस्तों जनसंख्या में भी दोस्तों बड़ा है। आपको याद रखना है दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में दोस्तों बड़ा है। और यह दोस्तों विश्व का 60% जनसंख्या यही निवास करती है दोस्तों। विश्व की 60% जनसंख्या दोस्तों
केवल एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। तो ऑप्शन बी जो भी साथी बताएं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं, एशिया महाद्वीप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति को क्षमा याचिका माफ करने का अधिकार है? संविधान की किस धारा में राष्ट्रपति को क्षमा याचिका माफ करने का अधिकार है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन ए बताएं दोस्तों, अनुच्छेद 72 बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसका मापदंड है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसका मापदंड है दोस्तों? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बताएं दोस्तों, राष्ट्रीय आय बिल्कुल सही बताएं दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो थी दोस्तों वह किसके द्वारा की गई थी? तो जो भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बताएं दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। और यह दोस्तों कब की थी? तो 1875 में दोस्तों, 1875 में दोस्तों मुंबई में की थी, मुंबई में की थी। 1875 में मुंबई में दोस्तों आर्य समाज की स्थापना की थी। और इनका प्रमुख नारा था दोस्तों, नारा इनका क्या था दोस्तों? तो वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो दोस्तों। तो वेदों की ओर लौटो जो था दोस्तों इनका प्रमुख नारा था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रमुख नारा कौन सा था? वेदों की ओर लौटो दोस्तों। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, 1875 में की थी। और कहाँ की थी दोस्तों? तो ये मुंबई में की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे है? ग्रीन रिवॉल्यूशन हरित क्रांति का संबंध जो दोस्तों किससे है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। तो जो भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बताया दोस्तों, कृषि बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध दोस्तों कृषि से है। और इसकी शुरुआत दोस्तों किसने की थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन ने दोस्तों की थी, एम.एस. स्वामीनाथन। बिल्कुल दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी भारत में। और विश्व में दोस्तों हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? नॉर्मन बोरलॉग। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो जो भी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बताएं दोस्तों, बी.डी. सावरकर जी बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। बी.डी. सावरकर ने दोस्तों भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों इसे स्वतंत्रता संग्राम को दोस्तों सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने क्या है दोस्तों, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? मोहनजोदड़ो दोस्तों किस नदी के किनारे बसा था? तो यह दोस्तों सिंधु नदी के किनारे था। और यह दोस्तों इसे दोस्तों मृतकों का टीला भी कहते हैं, मृतकों का टीला भी दोस्तों कहते हैं। किसको? मोहनजोदड़ो को दोस्तों मृतकों का टीला भी कहते हैं। और यह दोस्तों सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन सी बताएं दोस्तों, गुजरात बिल्कुल सही बताया दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों यह गुजरात राज्य में स्थित है। और यह दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेरों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। यहाँ दोस्तों क्या है? तो एशियाई शेर जो है दोस्तों यहाँ पाए जाते हैं दोस्तों। एशियाई शेरों के लिए दोस्तों यह जो है प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय जो दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन बी बताएं दोस्तों, बेंगलुरु बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसकी स्थापना जो थी दोस्तों वह कब हुई थी? तो स्थापना जो थी दोस्तों यह 1969 में हुई थी। स्थापना दोस्तों 1969 में इसकी हुई थी।
ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है दोस्तों वह किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो जो भी साथी ऑप्शन बी 5 जून बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी दोस्तों वह कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बछेंद्री पाल। जो भी साथी बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। बछेंद्री पाल जो थी दोस्तों यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। और यह दोस्तों कब चढ़ी थी, ये भी दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यह आपका 1984 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने फतेह किया था। और यह दोस्तों उत्तराखंड की रहने वाली थी। कहाँ की दोस्तों? बछेंद्री पाल जो थी दोस्तों यह उत्तराखंड की रहने वाली थी। और वर्ष 1984 में दोस्तों इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। तो ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन में से कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन में से दोस्तों कौन सा नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी यूरेनियम बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही बताएं दोस्तों। यह जो है दोस्तों तीनों जीवाश्म ईंधन है और यह दोस्तों जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो ऑप्शन डी यूरेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित थी दोस्तों? पंचवर्षीय योजना जो थी दोस्तों वह किस देश के मॉडल पर आधारित थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए। जो भी साथी बताएं दोस्तों, बिल्कुल से बताएं दोस्तों। रूस के मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों कब हुई थी? तो 1951 में हुई थी दोस्तों। 1951 में हुई थी। कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका प्रश्न है कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो वर्ष 1951 में दोस्तों हुई थी। और यह दोस्तों रूस के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी दोस्तों वह किसके द्वारा की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी। जो भी साथी बताएं दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? तो यह 1897 ईस्वी में दोस्तों 1897 ईस्वी में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। यह स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी दोस्तों यह 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी दोस्तों। और किसने की थी? ये दोस्तों ए ओ ह्यूम ने की थी दोस्तों। ए ओ ह्यूम ने दोस्तों वर्ष 1885 में दोस्तों कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसके पहले अध्यक्ष जो थे दोस्तों वह कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी जो थे दोस्तों यह इसके पहले अध्यक्ष थे। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय जो दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों कि WTO के मुख्यालय जो दोस्तों कहाँ स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1995 में हुई थी। ऑप्शन सी। जो भी साथी बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जो था दोस्तों कहाँ आयोजित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी नई दिल्ली बताएं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय जो दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ आपका बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने दोस्तों की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो कुमार गुप्त ने की थी। और कुमार गुप्त जो था दोस्तों यह गुप्त शासक था। ऑप्शन बी
इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध जो दोस्तों वह किससे है? तो जो भी साथी ऑप्शन सी बताएं दोस्तों, गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रोवाइड करवाना दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह दोस्तों कब शुरुआत की गई थी उज्ज्वला योजना की? तो यह दोस्तों वर्ष 2016 में दोस्तों उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? सीपीयू का विस्तृत दोस्तों पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? दोस्तों आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सीपीयू को ही मस्तिष्क भी कहते हैं दोस्तों, मस्तिष्क भी कहते हैं कंप्यूटर का दोस्तों, मस्तिष्क दिमाग भी दोस्तों सीपीयू को ही कहते हैं। तो सीपीयू का पूरा नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और आज की वीडियो में दोस्तों 25 में से आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।